राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश शुक्ला जिंदाबाद, अखिलेश शुक्ला जिंदाबाद, अखिलेश शुक्ला जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इकबाल अखिलेश शुक्ला जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, गौतम जी का। सभी किसान नेता हैं आगरा से, इनकी पृष्ठभूमि सबको पता है। इन्होंने राहुल जी के साथ कमर कस के कई खेत मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के कम। किसान साथियों, अपनी ताकत को पहचानो। 18 साल पहले इन लोगों ने एक बीज बोया था नफरत का। आज इस देश के अंदर दो विचारधारा के बीच लड़ाई है। एक विचारधारा कांग्रेस की है जो अमन चैन भाईचारा 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहती है। दूसरी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की है जो इस देश में नफरत की आग में जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, वेणुगोपाल जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त मेरी जो उपस्थिति है 24 अकबरपुर यानी कांग्रेस के दफ्तर पे। और आज जो भव्य कार्यक्रम रखा गया था वो मूलतः किसानों के ऊपर और उनकी समस्याओं को लेकर के आज जो मुख्य जो अतिथि के रूप में थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया था। भारी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे लगभग हज़ारों की संख्या में मौजूद थी। और आगे जो अदर पार्टी यानी दूसरी पार्टी छोड़ करके जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, हमारे बीच में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी में SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। इसके पीछे क्या मतलब कि रीज़न है, हम इनसे पूरी बात हम करेंगे। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह। इस समय देश में रक्षकों और भक्षकों के बीच में लड़ाई चल रही है। कुछ लोग देश को जो है भक्षक मतलब उसे जो है खा जाना चाहते हैं और उन्होंने अधिकतर देश जो है बर्बाद कर दिया है। लेकिन कुछ लोग देश की जो है रक्षा करना चाहते हैं। उसमें हमारे देश की जो बागडोर संभाल रखी है, इस देश के जो सेनापति हैं वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। तो मैंने जो है निर्णय लिया है समाजवादी पार्टी छोड़कर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महासचिव को लात मारकर मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कार्य करेंगे और उनके हाथों को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा ताकि देश बचाया जा सके और इस देश में दलितों, वंचितों, पिछड़ों की आवाज़ को जो है बुलंद किया जा सके। उन्होंने ही, उनके पूर्वजों ने ही इस देश को पहले मजबूत किया था, स्थापित किया था। आज भी वो इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस देश में कोई नेता है तो वास्तविक रूप में दूध में भी मैलापन हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी के मन में कोई मैलापन नहीं है। दूध से भी अधिक उनके मन में जो है शुद्धता है। वही देश की लड़ाई लड़ेंगे और इस देश में जो आने वाले समय प्रधानमंत्री बनेंगे और हर देश के हर नागरिक को जो है बराबरी का हिस्सेदारी मिलेगी और देश जो है ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इससे पूर्व जो जिस पार्टी में आप रहे हैं वो भी बाबा साहब का नाम लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं और PDA की बात करते हैं। तो फिर आपको कैसा लगा कि मतलब कि मुझे मतलब उस पार्टी में मतलब कि मेरे अनुसार काम नहीं दिया जाता है? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं सम्मान करता हूं क्योंकि मैं उसी परिवार को छोड़कर आज यहां आया हूं। लेकिन उनकी पार्टी में कुछ राजनीतिक व्यापारी लोग घुस आए हैं। पार्टी जो है बाबा साहब के मूवमेंट पर ज़रा सा भी काम नहीं कर रही है। अगर बाबा साहब के मूवमेंट पर काम कर रहे हैं तो वास्तविक रूप में राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इस देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब कर रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी एवं जो किसान सम्मेलन ये बहुत सुंदर सजाया है, अखिलेश शुक्ला जी वास्तविक रूप में देश में घूम घूम कर कार्य कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी मतलब कि जब पिछला जो यूपी का जो चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं अंग है, मतलब कि कहा जाए तो एक मिल करके मतलब चुनाव लड़े थे। तो मतलब देखिए, आपको अभी भी गठबंधन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग 17 जनवरी को जो है संविधान बचाओ यात्रा लखनऊ से लेकर गाजियाबाद सभी जिलों में लेकर आए थे और गाजियाबाद में उसका समापन हुआ था। बाबा साहब का मूवमेंट आगे बढ़ रहा था और काफ़ी हम लोगों ने मिलकर दलित समाज के लोगों ने कार्य किया और दलित समाज ने भारी बहुमत से 37 सीटें जो है अखिलेश यादव जी को जिताकर भेजी और अखिलेश यादव जी जो हैं की पार्टी आज देश में जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन दलितों के साथ वहाँ जो है दलितों की बराबरी की कोई नहीं है। 75 वहाँ जिलाध्यक्ष हैं, 75 में अगर एक भी जिलाध्यक्ष दलित समाज का हो तो भागीदारी नहीं है। तो मुझे बताइए फिर वहाँ दलितों का क्या है। और एक भी जो है उच्च पदाधिकारी हो तो मुझे बताइए। और देश में जो उन्होंने जो संगठन तैयार किए हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, सभी जो वास्तविक रूप में मेहनत कर बाबा साहब के मूवमेंट को चलाने वाले लोग थे, उन्होंने डिटेंशन सेंटर में डाल दिया है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में। और जो उन्हें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए उन्हें वास्तविक रूप में जिम्मेदारी नहीं मिल रही। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दलित समाज को जो है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है खड़गे साहब के रूप में और अनेकों पदाधिकारी बनाती है। और एक डॉक्टर सतपाल सिंह भी एक सदस्य के रूप में आया। हो सकता है मुझे भी कोई भविष्य में कोई जिम्मेदारी मिले तो मैं भी इस देश के लिए काम करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया भी मतलब कि युवा हैं और इधर राहुल गांधी भी युवा हैं, तो दोनों में क्या सिमिलरिटी क्या है? राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय लीडरशिप कर रहे हैं, वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी जो है एक राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल वो मुख्यमंत्री तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब देश सुरक्षित होगा तभी राज्य सुरक्षित है। जब देश ही सुरक्षित नहीं है तो राज्य सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि देश ऐसे हाथों में चला गया है उसमें कोई भी जो है सुरक्षित इस समय नहीं है। चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियाँ हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे छात्र हों, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो राहुल गांधी जी के साथ आना बहुत आवश्यक है। देश का हर नागरिक को जो है कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और इस देश की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी आप भी कहीं ना कहीं एक प्रवक्ता भी हैं, शिक्षा मतलब कि उसमें है, तो यूपी के शिक्षाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? जैसे चाहे संस्था छोटी हो या संस्था बड़ी हो, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें मुख्यमंत्री नहीं हो तो सरकार का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि इंजन नहीं है तो सरकार क्या है। ऐसे ही जहाँ बेसिक स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल हैं, तो सरकार ने लाखों पद जो है प्राथमिक के मुख्य अध्यापक के जो है समाप्त कर दिए हैं। जब मुख्य अध्यापक इंजन ही नहीं होगा तो शिक्षा को जो बर्बाद करने का एक तरीका है। चलिए, तो युवाओं के लिए मतलब कि आगामी दिनों में के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए सब युवाओं को एक साथ आना पड़ेगा और देश को बचाना पड़ेगा। जब ये देश बचेगा और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो शिक्षा चिकित्सा को मजबूत करके जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने जो है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इस देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने IIT और एम्स बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित की थी, भेल गेल जो दुनिया में जो है नाम पहुंचा रही थी। तो फिर दोबारा जो है उसी स्थिति में आएगा देश और देश जो है आगे बढ़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में थे जो कि अभी नवनिर्मित जो अभी कांग्रेस में जो अभी इनको पटका पहना करके इनको जिम्मेदारी जो आगे है वो सौंपी जाएगी, जो कि समाजवादी पार्टी, जो कि एक सूबे की बहुत बड़ी पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी, और वो छोड़ करके वो आज इनका जो पुनरुत्थान जो हुआ है कांग्रेस में हुआ है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के जो बातों में आकर के जो उनका कार्य है, उनको कार्य शैली को देख करके वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। हमारे साथ में हम इनके साथ में लगभग सैकड़ों लोग जो अभी नीचे है बारिश में हैं, और इधर तितर बितर में सैकड़ों लोग साथ में आए हैं। बिजनौर मूलतः बिजनौर शहर से आते हैं और मुरादाबाद बिजनौर से, और सैकड़ों लोगों ने मतलब कि इनके साथ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और हमारे साथ में खास मेहमान थे डॉक्टर सतपाल सिंह जी, जो कि एक प्रवक्ता है, एक शिक्षक है, और साथ ही साथ वो युवाओं को भी वो आगे न कहीं आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक ऐसी योजना बना रखी है जो कि कार्य जब प्रभार इनके ऊपर सौंपा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी को पुनः वो ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मैं संतोष कुमार।